जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज की। हेलो डिवाइन सोल्स। अब अगर हमें पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हमें क्या करना होता है अपनी इनर वर्क के लिए। अब लोग कहते हैं इनर वर्क करो, इनर वर्क करो। क्या है इनर वर्क? अपनी आत्मा पे काम करना इनर वर्क है। अपनी ग्रोथ, अपने बाउंड्रीज को समझना, अपने प्रायोरिटीज को समझना, हमें क्या चीज जरूरी है और क्या चीजें जो है हमारे जीवन में अननेसेसरी हैं, उनके बीच में जानना, उनकी डिस्टेंस को समझना। इनर वर्क हमारे अपने क्योस को फेस करना, अपने सप्रेस्ड इमोशंस को फेस करना, अपने डिफिकल्टीज को फेस करना, अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना। सिर्फ हीलिंग इनर वर्क नहीं है, हीलिंग एक पार्ट है। और भी चीजें इन्वॉल्व हैं, और भी की फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं, जो हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ देती है। बाकी आपको भटकना नहीं है। पर्सन आ रहा है, हाँ एक चीज मैं बता दूं, आपको अपनी एनर्जीज को बहुत प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा अगर आपको हाई राइज कराएगा आपकी वाइब्रेशन तो वो आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, किधर को आप एनर्जी दे रहे हो, किससे एनर्जी शेयरिंग हो रही है, ये बहुत जरूरी है। इसको आप प्रोटेक्ट कर ले गए तो आपकी बहुत लड़ाई हद तक कम हो जाती है। हम क्या करते हैं कि सपोज कीजिए कि कोई पर्सन है, हमारा हाफ सोल है, हमारा ट्विन फ्लेम है। मान लीजिए कि हमें एक खालीपन फील हो रहा है, हमें लग रहा है कि यार हमें भी उसके पास जाना चाहिए, उससे मिलना जुलना चाहिए, बात करना चाहिए। वो भी आता है, लेकिन उसका जब रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं है, उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव है, तो हमें वहां से बैक ले लेना चाहिए। हमें एक स्टेप पीछे लेना चाहिए। अपना दायरा समझना जरूरी है। वो क्या कर रहा है, जब तक आपको उसकी क्लैरिटी नहीं है तब तक अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी बहुत जरूरी है। वो भी आपको उतना ही अंदर से फील कर रहा है जितना आप फील कर रहे हो, वो सेम इंटेंसिटी के साथ है। इस रिलेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो सेम इंटेंसिटी के साथ मिलते हैं। कंडीशन जो भी हो, सोसाइटी जो भी कहे, फैमिली जो भी कहे, इंटेंसिटी सेम होगी। वो भी इतनी उस पर वाइब्रेट कर रहा होगा, आप भी इतने वाइब्रेट कर रहे हो, तभी तो मिलाए गए। लेकिन मिला के बिछड़ना था, सेपरेशन में आना था। अब वो सेपरेशन फिर आपको खुद दोनों लोगों को कंप्लीट करेगी, दोनों लोगों की वाइब्रेशन को हाई करेगी। इसीलिए एनर्जीज का दायरा समझना बहुत जरूरी है। आज मोस्ट ऑफ द लोग स्टक हैं, मोस्ट ऑफ द लोग इनर यूनियन में नहीं हैं। वो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एनर्जीज को जो है अपने पर्सन को दे रहे हैं और वो पर्सन के बारे में नहीं पता है। क्योंकि आप ये समझ रहे हो कि यार 10 दिन बाद आपको क्रेविंग हुई, आपको लगा कि यार मिलना चाहिए, ठीक। 10 दिन बाद मिले, वो पर्सन आया, बातचीत हुई, उसके बाद वो चला गया। उसके बाद 10 दिन तक आपको ब्लॉक कर दिया। नहीं, इसमें प्रॉपर आपकी गलती है, आप गलत हो। कहीं ना कहीं आप अपनी ऊर्जा को नहीं समझ रहे हो। मैं बता रहा हूं कि ये स्टकनेस की सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करोगे, जब प्रोटेक्ट करना शुरू करोगे तो आपकी एनर्जी अंदर ही ट्रांसम्यूट होगी, ट्रांसफॉर्म होगी, और वो एनर्जी आपकी कॉन्शियसनेस को और हाई करेगी, आपको डिवाइन से कनेक्ट करेगी, आपकी खुद की हीलिंग और स्ट्रांग हो जाएगी और फास्ट हो जाती है। और वही हीलिंग जो है आपको एक कंप्लीटनेस की तरफ ले जाएगी, आपको कंप्लीट कर देगी, आपको इनर यूनियन की तरफ ले जाएगी, जिसमें आपको वो जो पर्सन के लिए क्रेविंग मच रही है, वो पर्सन के लिए क्रेविंग मचना बंद हो जाएगी, डिटैच हो जाओगे आप। क्योंकि ये प्रोसेस जो है डिटैचमेंट का है। ये प्रोसेस, मिलन बाद में होता है, डिटैचमेंट पहली होती है। क्योंकि सिर्फ मिलना जिसका मकसद हो गया है, फिर वो गड़बड़ है, फिर वो अपनी जिम्मेदारियों से भी भटक जाएगा, अपना उसका काम क्या है, फोकस क्या है, उससे भी भटक जाएगा। इसीलिए सबसे पहला काम करना है हमें भक्ति, नाम जप, ध्यान, अपनी एनर्जीज को कंजर्व करके रखना, अपने आप के उन लोगों से बचाना जो लोग आपको इमोशनली ड्रेन करते हैं, जो लोग आपकी बाउंड्रीज की रखने की बजाय भी अंदर घुस रहे हैं। नहीं, जब तक खुद के पोटेंशियल को नहीं पहचानते हैं तब तक हम भटकते हैं, तब तक हम स्टक रहते हैं, तब तक हम ब्लेम गेम खेलते हैं, दूसरों को ब्लेम कर देते हैं कि भैया उसको कैसे बताऊं कि वो अवेयर है कि नहीं है, उसको पता नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है, भैया मेरे फैमिली वाले ऐसा हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं, सारी सिचुएशन आपको दी गई है आपकी ग्रोथ के लिए, आपके अच्छे के लिए। अगर अगर आप
अपनी एनर्जी को कंजर्व करना सीख गए जिस मोमेंट से, उस मोमेंट से आप यहाँ पे थे तुरंत यहाँ हो जाओगे इंस्टेंट। एनर्जी कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, खासकर तब जब वो सही रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो सामने से, तब बचाना जरूरी है। एनर्जी ट्रांसम्यूट करना जरूरी है। अगर पर्सन हमारे लिए उतना कमिटेड है लेकिन वो शो नहीं कर रहा है, देन इट्स नॉट फेयर। क्योंकि मेन मकसद हमारा ये था ही नहीं ना, इस जर्नी का जो असली रियल मकसद था वो ये था ही नहीं कि आप मिलो जुलो, नहीं। ये आपको दी गई थी आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। आप मिल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, नहीं। क्योंकि वो पर्सन फिर आपकी एनर्जी से जिएगा, वो खेलेगा। आपको लग रहा है कि आप बहुत इमोशनली अच्छा कर रहे हो, नहीं, इमोशनली फूल बन रहे हो आप। इस चीज से आप फिर मार खा जाओगे। आपको अपना काम समझना है, क्योंकि आपका काम है, जितना भक्ति और नाम जब से जुड़े रहोगे, आपका रूटीन बिल्कुल सेट रहना चाहिए। हम क्या करते हैं कि रूटीन ही छोड़ देते हैं अपना। हम ऐसा इतना काम में बिजी होते हैं और काम में भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है, बस ऐसे स्टक पड़े हैं। नहीं भाई, अपना रूटीन करो, अपना भक्ति नाम जप मंत्र जाप करते रहना, उसको मत छोड़ना। वो चीज आपकी नहीं छूटनी चाहिए किसी भी कीमत पे। वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, चाहे आपका मूड कैसा हो, सिचुएशन कैसी भी हो, डिफिकल्टीज जो भी हो, वो चीज आपको करना है। दिन भर में एक टाइम पे 15 मिनट 20 मिनट के लिए आपको अकेले में बैठना है, शांति से बैठना है। इतना शांत होना चाहिए कि कोई भी ना हो वहां पे आपके सिवाय, आपके शेडो के सिवाय, आपकी इमोशंस के सिवाय कोई भी ना हो। और प्रभु की भक्ति बहुत जरूरी है। नाम जप भक्ति, ये आपको क्या करेगी, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी, ये आपकी वाइब्रेशन को इंक्रीज करेगी। इसीलिए सबसे पहला काम जब भी हमें पता चलता है कि हमारा ट्विन फ्लेम जर्नी में है, हम स्पिरिचुअल जर्नी में, हमें तुरंत भक्ति मार्ग पकड़ लेना है, हमें नाम जप वाले मार्ग को पकड़ लेना है, अपने रूटीन को सेट करना है, अपने उन तामसिकता वाले आदतों से निकल जाना है। हमें इसी चीज के लिए ये मार्ग दिया गया, ताकि हम सही गलत की पहचान करें, ताकि अपने पर्सपेक्टिव को बदलें, ताकि डिवाइन से कनेक्शन और स्ट्रांग हो सके, ताकि भगवान के चमत्कारों को भी, मिरेकल को भी हम अपनी लाइफ में एंट्री दे सके, वेलकम कर सकें कि भगवान एक्चुअल में कैसे मिरेकल करते हैं। अगर सिर्फ मिलन ही मिरेकल होता तो वो पहले ही कर देते, लेकिन मिलन मिरेकल नहीं है, इसीलिए सेपरेशन में डाला गया है। इस बात को अच्छे से समझ के आप यूटिलाइज करो, अपने टाइम को यूटिलाइज करो, अपनी एनर्जीज को कंजर्व करो। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।